और ये फिफ्थ वर्ड है रजनीश। रजनीश। और एक इम्पॉर्टेंट चीज अभी सुबह सुबह ही मैंने देखी है, पीछे में गाछ भी लगा के एक लोगों को पिटाई भी लगी आज मेरे हाथों से। ये जो आप फालतू के डे सेलिब्रेट कर रहे हो इधर उधर से देख के, बाकी बच्चों को देख के, मैं एक भी बात नहीं गई अच्छी। आप तो वही हरकतें करते हो। आप एजुकेटेड हो, आपको पढ़ाया जाता है अच्छे से चीजें, और आप बिल्कुल माइंड नहीं लगा रहे कि आप कर क्या रहे हो। बस आप देखे सुने, दूसरे बच्चों को देखे और वो करने लगे। इसका मतलब आपका माइंड खुद का तो काम ही नहीं कर रहा कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप पीछे पीछे भेड़ जाल में फंसे हो। तो जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं वो यही आपको ये सब चीजें करने के लिए मोटिवेट करते हो। तो कोई भी बच्चा ऐसे काम नहीं करेगा, चाहे आपके बाहर में कोई भी कर रहा हो। आपने सुना हो ये फालतू की चीजें किसी भी बच्चे के माइंड में भी नहीं आनी चाहिए। आप सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सर? बहुत अच्छी बात। एक काम जो हर समय हमें करना है, हमेशा खुश रहना है। इस पर कई प्रश्न भी उठ सकते हैं कि हम कैसे रह सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे कारण हैं खुश रहने के। पहली बात तो आज आप जिंदा उठे हो। दुनिया भर में लाखों लोग कल सोए थे, लेकिन वो आज उठे नहीं। सबसे बड़ा आपकी खुशी का कारण है। फिर आप देखोगे तो आप में बहुत सारी खूबियां मिलेंगी। आप चल पा रहे हो, दुनिया भर में करोड़ों लोग चल नहीं पाते हैं। आप देख पा रहे हो, करोड़ों लोग देख भी नहीं पाते। आप सुन पा रहे हो, बहुत सारे बहरे भी हैं बेचारे। दुनिया में लाखों लोग ऐसे जिनके हाथ ही नहीं है। उनकी कितनी परेशानी होती होगी, आप उसको विचार जरूर किया और फिर उस भगवान का थैंक यू करो कि आपकी मेरे ऊपर बड़ी भारी कृपा है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं। तो फिर कोई कमी हमें छोड़नी नहीं है। फिर कोई कमी हमें छोड़नी नहीं है। दुनिया को, इस संसार को चाहे सुख पहुंचाने की बात हो, अपने पेरेंट्स को सुख पहुंचाने की बात हो, या बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने की बात हो, हम कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं हो बाद में हम पछताएं। सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद हम कोई भी काम बढ़िया नहीं करेंगे तो आपके पछतावा रहेगा। आज से ही नहीं, मैं काफी समय से एक काम कर रहा हूं। कभी भूल जाऊं तभी भले ही, वरना सूर्य चाहे हो चाहे नहीं हो, मैं पूर्व दिशा में इंगित होकर के सूर्य नमस्कार करता हूं। हमेशा सूर्य को नमस्कार करने से, प्रणाम करने से आयु, बुद्धि, मेधा, शक्ति, ये सारी चीजें बढ़ती हैं। और सूर्य और चंद्रमा आपके सामने प्रत्यक्ष देवता हैं। प्रत्यक्ष का मतलब जो आपको दिखाई देते हैं। शास्त्रों में लिखा है सूर्य भगवान की दाहिनी आंख है और चंद्रमा उनकी बाईं आंख है। इन दोनों नजरों से बड़ा भारी दुख पहुंचाते हैं संसार को। आप सोच के देखो, अब तो कल बसंत आ गई है, अब धुंध शायद नहीं आएगी। और क्यों नहीं आएगी, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ऋतुराज बसंत का आगमन हो गया। चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। पूरी संसार के अंदर इस समय सबसे ज्यादा फूल खिले रहते हैं। प्रकृति अपनी खुश मुद्रा में नजर आती है और लोगों की भी मानसिकता इस समय बड़ी शानदार रहती है। दुनिया के साइंटिस्ट, मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, दुनिया के साइंटिस्ट लग करके भी एक 5 किलो का सूर्य भी नहीं बना सकते। कितने संसार को रोशनी देता है। आप कल्पना करोगे, हर पौधे के अंदर, हर फूल के अंदर, हर जीव के अंदर से सूर्य की जो रश्मियां हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, वो उनके अंदर से गुजरती हैं और उनको जीवन प्रदान करती हैं।
तो मेरे पीछे पीछे आप बोलोगे, फिर हम सूर्य नमस्कार में आप लोगों का करवाएंगे। मेरे पीछे पीछे सारे बच्चे बोलो, हे सूर्य नारायण भगवान, समस्त जगत के जीवन, समस्त जीवों के पालनहार, मेरे प्रभु के दाहिने नयन, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अब आप लोग सब बच्चे खड़े हो जाए, पीछे के ग्राउंड वाले भी और आगे के ग्राउंड वाले भी। थोड़ा सा आप सूर्य की तरफ टर्न कर लें। कई प्रकार से सूर्य नमस्कार होता है, लेकिन सबसे शानदार वो होता है जो सहज कर सके हम, समझ रहे हैं ना? तो अपने दोनों हाथ इस प्रकार से हृदय के सामने लाएं और मन ही मन ध्यान करें, सूर्य की तरफ देखें, सूर्य की किरणों को, सूर्य के प्रकाश को देखें। दोपहर में प्रकाश बहुत तेज हो जाता है, लेकिन इस समय प्रकाश बड़ा शानदार होता है। उसका अवलोकन करो और अपने प्रत्येक देव को अभिवादन करो, धन्यवाद करो। कितना शानदार हो जाता है जब सूर्य भगवान का प्राकट्य होता है। पिछले महीनों से धूप चल रही थी, सुबह सूर्य नजर आता था तो कितने प्रसन्न होते थे हम। कितना शानदार करते हैं। हर पुष्प को खिलाने में उनका योगदान है, हर फल के पकने में उनका योगदान है, पृथ्वी की हर गंदगी को नष्ट करने में उनका बड़ा भारी योगदान है, वर्षा के आने में उनका योगदान है, बीज के उगने में उनका योगदान है। ये आप सोच सकते हो। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम रोज सूर्य को प्रणाम करें और उनके कृतज्ञ रहें, ग्रेटिट्यूड फील करें। रोज करना है आपको, छुट्टी के दिन भी आप ये काम करो। मैंने एक दिन कहा था, फ्रांस के पूर्व दार्शनिक कौन थे जिन्होंने ये कहा था, बैक टू नेचर इफ यू वांट हैप्पीनेस, वो थे कन्फ्यूशियस। जितना प्रकृति के नजदीक जाओगे उतना ही आनंदित रहोगे। थैंक यू। तो खुश रहने का सबसे बड़ा रीजन आपके सामने है। आप खुशहाल बैठे हो, जीवित बैठे हो, ये सबसे बड़ी खुशी का कारण है। भले आपके पास गाड़ी, बंगले, सुविधाएं, नौकर चाकर ना हो, लेकिन जैसे तुम बहुत बड़े शानदार हो। ठीक है? एक छोटा सा चुटकुला है, लेकिन उससे शिक्षा बड़ी भारी मिलती है कि हम किस प्रकार से समस्याएं भूल ले लेते हैं चलते चलते। एक चौधरी था, उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। ध्यान से सुनना, शायद ही कोई घर इस धरती पर बचा होगा जिनमें पति पत्नी का झगड़ा ना होता हो। मेरे गुरु थे पिलानी के चावला जी, उन्होंने मुझे एक दिन बताया था कि हमारा पति पत्नी में कभी विवाद नहीं हुआ। तो मुझे आश्चर्य हुआ। तो आप कल्पना करो कि कितने लोग, कितने परिवार ऐसे हैं जिनमें कभी झगड़ा नहीं होता हो। तो चौधरी और चौधन के बीच में झगड़ा हो गया। उनके एक टापी थी। टापी का मतलब जानते हो क्या? ऐसे पाल की दीवारें होती हैं लकड़ियों की, ऊपर सरकंडे होते हैं, उनकी छत होती है। ऐसे पक्के मकान नहीं थे उनके। संतान थी नहीं। एक दिन किसी बात पे झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो वो दोनों अलग अलग हो गए। अलग होने के लिए वो जो उनके पास टापी थी उसके बीच में एक और पार्टीशन लकड़ियों का रोका तैयार कर लिया। चौधरी साहब के पास इधर एक खटिया थी, उस पे लेट गए, उठ के अपनी पत्नी से। चौधरी के पास घर का सारा सामान सब था उसके पास, वीणा, दातान, घी, चौपड़ सब था।
जाते थे पहले, लेकिन अब चारपाई की चिपक गए। लेकिन अहम इतना, ईगो इतना कि वो पत्नी को खाने के लिए नहीं गए। तो पत्नी ने सोचा अब मेरे सुहाग का संकट आया हुआ है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो चोरदन ने सुबह गाजर का रायता बनाया, बढ़िया धनिया वनिया मिर्ची डाल करके, और मेसी रोटियां बनाई। और फिर आवाज लगाने लगी, मेसी रोटी राय तो कोई खाए तो। आवाज तो कानों में आ ही रही थी, लेकिन बोला नहीं। फिर इतना उसको अपने आप पे ईगो, घमंड कि मैं कहूंगा नहीं। चोरदन दूसरी बार फिर बोली, मेसी रोटी राय तो कोई खाए तो। फिर उसने देखा चौधरी ने फलान कोशिश तो कर रही है, अपन फिर एक बार हिम्मत करें। तीसरी बार चौधरी फिर बोली जोर लगा के, टाटी के पास से होके, मेसी रोटी राय तो कोई खाए तो। तीसरी बार चौधरी बोला कोई हाथ पकड़ के ले जाए तो। मैं तो चाहता है कि चिपका हुआ हूं, मैं कैसे चल सकता हूं, मेरी चलने की हिम्मत नहीं है। तो कहने का मतलब देखो, अपने आप जुड़ जाती हैं चीजें, मेसी रोटी राय तो कोई खाए तो। ऐसे आप पढ़ाई में भी इन चीजों को जोड़ो। जैसे मैंने एक दिन बच्चों से पूछा था, भगवान ने 100 गुना किसके माफ किए थे? किसी बच्चे को नहीं आया हो, किसके माफ किए थे? शिशुपाल थे। अब शिशुपाल याद नहीं रहता है तो शिशु को याद रख लो। तो कौन थोड़े छोटे बच्चों को शिशु कहते हैं? शिशु याद नहीं रहता तो शिष्य याद कर लो, तुरंत याद आ जाएगा। तो आपको कहा था ना, पहले से अर्जित ज्ञान से जोड़ करके आप नई चीजें सीख सकते हो, और कोई भी बच्चा कमाल कर सकता है।